हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल अगर हम देखें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के सिचुएशन को, तो बैंक निफ्टी थोड़ी ज्यादा बेटर पोजीशन पे दिख रहा है। वीकली एनालिसिस हम लोग करेंगे देखने के लिए कि आगे जाकर हम नेक्स्ट वीक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर एक नेगेटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्सडे के दिन की अगर हम बात करें तो निफ्टी एक रेंज बाउंड मार्केट में था। हमारा जो लेवल था, जो हमने डिस्कशन किया हुआ था कि निफ्टी में हम 22,450 या 525 के बाहर ही ट्रेड करेंगे, तो वो अपॉर्चुनिटी हमें मिली ही नहीं, क्योंकि इस रेंज के अंदर ही ऑलमोस्ट रह गया निफ्टी। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, 47,830 के नीचे हमें पुट लेना था या 990 के ऊपर कॉल। 990 के ऊपर गया नहीं, पर 830 के नीचे हमें हमारा जो टारगेट होता है 80 टू 100 पॉइंट्स, वो फुलफिल हो गया था, क्योंकि ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का मूव हमें देखने को मिल गया था। एंड जो हमारा लो बना था 47,747 के आसपास का बना था। तो आई होप आपने वहां पर एक फायदा उठाया होगा। टेलीग्राम चैनल मेरा फ्री फॉर ऑल चैनल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। एंड मनी टॉक्स विद पायल जो चैनल है ना, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, ट्रेडिंग, इन्वेस्ट, ट्रेडिंग पे, क्रिप्टो पे, और हम लोग स्टॉक्स टू बाय नाउ, शॉर्ट टर्म, ये सारी चीजों पे हम बात करते हैं। बेसिकली ये ट्रेडर्स एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के को पर्सपेक्टिव में रख के ये चैनल अभी चल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट भी पसंद करते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके कोई स्टॉक को खरीदते या बेचते हैं। तो उनके लिए मैंने एक चैनल बनाया है जिसका नाम है इन्वेस्ट विथ पायल। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। वहां पर हम लोग इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बातें करेंगे, कोई भी स्टॉक का हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी देखेंगे और देखेंगे कि क्या चल रहा है। तो कल ही मैंने वीडियो डाला है पेटीएम को लेकर उस चैनल पे, उस चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। नया चैनल है, प्लीज अपना सपोर्ट जरूर से दिखाइएगा, वो इन्वेस्टर्स के लिए मैंने बनाया है। अच्छा, सबसे पहले ना हम लोग बैंक निफ्टी को एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आपको मैं वीकली चार्ट पर लेकर चलूं, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा कि, एक सेकेंड, हाँ, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि ओवरऑल जो है पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी का इमीडिएट वीकली टाइम फ्रेम पर जो रेजिस्टेंस है, वो 48,600 के आसपास में हमें देखने को मिल रहा है। और अभी हम कहाँ अभी ट्रेड कर रहे हैं? वी आर ट्रेडिंग एट 47,835, राइट। यहाँ से बहुत हाई चांसेस है कि हम 48,600 को टच कर सकते हैं। ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। अगर ये रेजिस्टेंस के आसपास में बहुत कॉशियस रहना है हमें। जैसे ही 48,600 को सक्सेसफुली तोड़ पाता है ना बैंक निफ्टी, तो बहुत हाई चांसेस है कि हम 49,000 तक जा सकते हैं। तो पॉजिटिव मोमेंटम लग रहा है। बाय और डिप्स के साथ हमें चलना चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम पॉजिटिव है बैंक निफ्टी में, विच इज इंडिकेटिंग कि वी शुड गो फॉर बाय ऑन डिप। तो अगर कभी भी डिप आता है तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। आरएसआई भी वीकली का जो है पॉजिटिव मोमेंटम शो कर रहा है 60.87 के आसपास। एंड बैंक निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे कि एसबीआईएन हो गए, और आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, और इंडसइंड बैंक हो गया, ये सारे ना टेक्निकली अच्छे पोजीशंस पर दिख रहे हैं चार्ट पर। तो अगर उनमें उनमें बढ़ोतरी आएगी, उनके प्राइस पे इंक्रीज आएगा, उन परसेंटेज वाइज गेन होगा, तो चांसेस है कि बैंक निफ्टी भी बढ़ेगा ही, राइट। तो बैंक निफ्टी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर वीकली टाइम फ्रेम पे लग रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो इसका बन के आ रहा है 48,600 का। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम यहाँ पर आपको मैं लेकर चलूं, तो डेली टाइम फ्रेम पे इसने कहाँ से रीबाउंड किया था? इसने, आरएसआई हटा देती हूँ अभी, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ इसने रीबाउंड किया था 47,200 से, ठीक है। तो अब ये फ्रेश सपोर्ट बन चुका है बैंक निफ्टी के लिए। नाउ द इमीडिएट रेजिस्टेंस इज व्हाट? 48,600। इमीडिएट सपोर्ट इज 47,200। इसके बीच में जब तक है, हमें बाय ऑन डिप के साथ चलना चाहिए, क्योंकि चांसेस आर देयर कि 48,600 ये हिट करेगा। 47,200 जैसे ही ब्रेक करेगा, फिर हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक फॉल, और फिर हम यहाँ पर जो लेवल्स हैं वो 45,860 के आसपास के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए पॉजिटिव है। 20 ईएमए, 50 ईएमए एंड 200 ईएमए सबके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, विच इज अ गुड थिंग, गुड पॉजिटिव थिंग। एंड वी शुड गो विथ बाय ऑन डिप्स, हमें बाय ऑन डिप्स की तरफ चलना चाहिए।
निफ्टी में अगर हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेकर चलूँ, पहले तो वीकली देख लेते हैं। तो वीकली पे तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वीकली पे यहाँ पर हमें जो ब्रेकआउट देखने को मिला था, वो ब्रेकआउट देखने को मिला था 22,120 के ऊपर, राइट। 22,120 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, तो हमें बाय ऑन डिप्स की तरफ ही चलना चाहिए। एंड जो इसका मेन बाय ऑन डिप लेवल अब निकल के आ रहा है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर देखूं, आवरली पे लेकर चलती हूँ आपको, तो फिबोनाची के हिसाब से जो मैंने कैलकुलेट किया है, वो वहां से मुझे ये दिख रहा है कि बेस्ट फेवरेबल बाय ऑन डिप जोन निफ्टी के लिए निकल के आ रहा है 22,340 से लेके 390 के बीच में। ये जो एक वन साइडेड, जब हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली अपसाइड पे, यहाँ से आप देखोगे इस साइड से जो इस साइड की रैली देखने को मिली, तो यहाँ से जब डिप डिप तो आएगा, ऐसा नहीं है कि वन साइडेड ही चलता है मार्केट, है ना। तो अगर ये जो एक रैली का थोड़ा डिप आता है, तो हमें कौन से लेवल पर बीओडी यानी बाय ऑन डिप करना चाहिए, वो लेवल जो मैंने कैलकुलेट किया है फिबोनाची के हेल्प से, वो निकल के आ रहा है 22,345 से 390 का रेंज। इसके आसपास में एक अच्छा फेवरेबल बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एंड आवरली चार्ट पर ही अगर आप देखोगे, तो ये मैं लिख देती हूँ बाय ऑन डिप पहले तो यहाँ पर, तो ये याद रहेगा, ठीक है। 22,345 टू 390 बीओडी लेवल, ओके। अच्छा, अब आवरली चार्ट पर ही अगर आप देखोगे ना, तो इमीडिएट जो स्विंग लो है, वो हमारा निकल के आता है 22,222 का लेवल। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस लेवल का ब्रेकडाउन अगर होगा, तो हम यहाँ पर नेगेटिव होंगे। फिलहाल के लिए हम बाय ऑन डिप के साथ चलेंगे, बीओडी के साथ चलेंगे। जब तक 22,222 के नीचे नहीं निकलता है, हमें शॉर्ट करने में ज्यादा कन्विक्शन अभी नहीं आना चाहिए, ठीक है। अपसाइड पे फ्रेश ब्रेकआउट जो है हमें कब देखने को मिलेगा, फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा 22,525 का जो अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस है। 22,500 पे अभी काफी ज्यादा कॉल राइटर्स का ओपन इंटरेस्ट भी दिख रहा है, यानी कि कॉल सेलिंग काफी ज्यादा हुई है 22,500 के रेंज में। तो क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम कॉल राइटर है, जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा, तो जो लोग कॉल सेल कर रहे हैं वो लोग अपने पोजीशंस को काटेंगे, और जब वो अपनी पोजीशन को काटेंगे तो वो क्या करेंगे, वो कॉल बाय करेंगे। और जब कॉल बाई होगा, तो मार्केट को इंडिकेशन जाएगा कि मार्केट जो है पॉजिटिव हो रहा है, राइट। तो इसीलिए 22,525 का लेवल को ध्यान में रखिएगा। ये लेवल के ऊपर निकलेगा ना अगर निफ्टी, तो बहुत अच्छा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड में, क्योंकि सारे कॉल राइटर भागेंगे, और जब वो भागेंगे तो यहाँ पर मार्केट में एक वन साइडेड रैली हमें देखने को मिल सकती है। गॉट इट। अब नाउ इंट्राडे में व्हाट डू वी नीड टू डू। इंट्राडे में देखिए, इंट्राडे में क्या है, 525 के ऊपर हमें कॉल लेना है, ये आपको क्लियर है, राइट। इसको मैं थोड़ा ग्रीन कलर कर देती हूँ, या इंट्राडे में रेंज ही मार्क कर देती हूँ। देखिए, ये हो गया 525, जिसके ऊपर आप इंट्राडे में कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हो। फिर 22,460, ये लेवल को भी मार्क करके रखना है। 460 का अगर ब्रेकडाउन आता है, तो इंट्राडे में आप पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको जो बुक कर लेना है, अपना जो भी पोजीशन है 30 टू 50 पॉइंट्स के बीच में बुक कर लेना है। और अगर निफ्टी गिर रहा है और 390 के आसपास में आ रहा है, तो यहाँ पर आपको स्पेशली बाय ऑन डिप करने वक्त फोकस करना पड़ेगा। मतलब मार्केट तो आपको एक दिन में दोनों साइड का मूव दिखाएगा, आप दोनों साइड का ट्रेड भी ले सकते हो, कॉल साइड का ट्रेड भी ले सकते हो, पुट साइड का ट्रेड भी ले सकते हो, राइट। लेकिन वो कब लेना है, मान लीजिए मार्केट अभी है 22,483 पे, यहाँ से मार्केट डायरेक्ट 525 का ब्रेकआउट करता है, हम लेंगे कॉल, राइट। टारगेट हमारा 30-50 पॉइंट्स करके हम ट्रेल करते चलेंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे हम। मार्केट अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, 460 को ब्रेक डाउन करता है, तो हम यहाँ पर पुट लेंगे। पर वी शुड नो कि नीचे एक बाय ऑन डिप लेवल है हमारे लिए, मतलब पुट पुट हम इसलिए लेंगे ताकि वो अपॉर्चुनिटी हमारी लॉस ना हो जाए। तो 22,460 के नीचे हम पुट जरूर लेंगे, और हमारा टारगेट यहाँ पर रहेगा 425-400 के आसपास में, और हम बुक कर लेंगे 425-400 पे, हम लोग बुक कर लेंगे अपना पुट। फिर जब मार्केट निफ्टी अगर आप मान लो यहाँ पे गिरते गया, आपने पुट अपना बुक कर लिया है, फिर भी गिर रहा है, तो यहाँ पर आपको 345 से 390 के जोन पे आपको ये नोटिस करना है कि कहाँ पर आके ये सपोर्ट बना रहा है। चाहे वो डोजी डोजी बनाकर एक बुलिश कैंडल बना दे, चाहे वो कोई हैमर पैटर्न बना दे, तो कहाँ यहाँ पर जिस भी एरिया से 345 से 390 के बीच से जिस भी एरिया से ये एक रिवर्सल दिखाएगा और 390 को ब्रेकआउट देगा, उस एरिया से हम यहाँ पर बाय ऑन डिप करेंगे, यानी कि कॉल
ले लेंगे, राइट। तो पुट हम लेंगे 460 के नीचे, 30 to 50 पॉइंट पे बुक करेंगे, 345 से 390 के बीच में बाय ऑन डिप करेंगे, और अगर ये लेवल भी तोड़ देता है तब वी विल नॉट डू एनीथिंग, फिर हम शांति से वेट करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट मेजर फॉल होगा वो 22,222 के नीचे रहेगा, क्योंकि जब तक इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है यहाँ पर कब कहीं से भी पॉजिटिव मोमेंटम वापस से आ सकता है, राइट। तो ये चीज मैं लिख दे रही हूँ आप लोग के लिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो इंट्राडे 22,525 above call and 22,460 below put, टारगेट आपका रहेगा 3250 पॉइंट्स, और उसके बाद आपको बाय ऑन डिप लेवल पता ही है 345 390 का बाय ऑन डिप लेवल रहेगा। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया है कि पॉजिटिव है, इमीडिएट रेजिस्टेंस है 48,600, इमीडिएट सपोर्ट है 47,200, राइट। अब इसके बीच में हमें ट्रेड लेना है इंट्राडे में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अपना, ये है 15 मिनट्स का चार्ट। 15 मिनट्स के चार्ट पे इमीडिएट जो हमें अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। तो हम इस लेवल के ऊपर यानी कि 47,960 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 47,960 के ऊपर हमारा टारगेट कितना रहेगा, यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा 48,150, एंड इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर हम आराम से कॉल साइड में बैठे रहेंगे एंड इवेंचुअली 48,600 का हमारा टारगेट निकल के आएगा। डाउन साइड में क्या करना है, डाउन साइड में हम लोग यहाँ पर 47,730 के नीचे यानी 700 मान के चलिए, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी टूटता है तो हम पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और हमारा जो यहाँ पर टारगेट रहेगा वो रहेगा 47,450, एंड देन तो आपको पता ही है कि 47,230 का यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है। इसके यहाँ पर इसके आसपास में बहुत अच्छा बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर हमें यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड लेना है तो हम 47,730 बिलो पुट लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 80 to 100 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, ठीक है। बाय ऑन डिप लेवल कौन सा है इसमें, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी पॉजिटिव है तो हम बाय ऑन डिप की तरफ ज्यादा अपना फोकस रखेंगे। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप लेवल है आपका 47,230 से लेके 47,350, ये लेवल में कहीं से भी बाय ऑन डिप आ सकती है। कॉल साइड का ट्रेड हम कब लेंगे, कॉल अबव 47,000 एंड 47,960, 47,960, ओके, 47,960, ये हमारे लिए इंट्राडे के लेवल्स होने वाले हैं निफ्टी के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ऑप्शंस बाइंग का कोर्स करना है तो आप ले सकते हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, इनरोल कर सकते हो। लाइफ टाइम रिकॉर्डेड कोर्स है, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा आपको जैसे ही आप एक बार वन टाइम पेमेंट करके इनरोल करोगे, एंड जैसे ही आप चैप्टर्स को सारे कंप्लीट कर लोगे आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलेगा। द पर्पस ऑफ दिस कोर्स इज कि हिंदी में ये कोर्स है, पर्पस यही है कि आपको थोड़ा अच्छे से क्लैरिटी मिले कि ऑप्शन बाइंग के थ्रू आप कंसिस्टेंटली रिटर्न्स कैसे कमा सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।